व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम वीडियो देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी सर की, जिसके अंदर होगी उनकी थग लाइफ और किसके खिलाफ होने वाली है, मतलब अगेंस्ट डिबेट जो है वो। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बने हुए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 लेट्स गो। मत बोलिए ना प्रभु, ये सब क्यों आप इस तरह का अपमान करते हैं जिसको वो गाली को ताली बना लेते हैं। प्रधानमंत्री की शान में कुछ भी अगर गलत कहा जाता है तो पूरे देश का अपमान माना जाता है। राजपूत जी गुस्सा हो रहे होंगे लेकिन आपकी बात नहीं, से, हमें क्यों लगा गुस्सा होंगे? ये भी तो यही इनकी जो शातिरनेस है वो ये है, और हम भोले लोग हैं कि वो बात ऐसी कहते हैं जो देखने में मोदी जी के खिलाफ लगती है। अच्छा। लेकिन वो देश की जनता को पसंद नहीं आती। आपने भी बोलकर भारी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे गले में कई जिंदा सांप पहले से, लेकिन वो पार्टी अब धीरे धीरे मैंने पहली बार माथे पर लकीरें देख ली इनके। अगर आप सच्चे राम भक्त और हिंदू हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, और जिंदा है हमें अगर तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बिहार के मंत्री ने कहा है समर्थन तो सरकार में है, दूसरी जगह पे आघात हो तो मिमियाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली सुधांशु त्रिवेदी, एंकर अंजना ओम कश्यप और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की कबर खोदे जाने वाले बयान को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अंजना ओम कश्यप के सवालों में ऐसे घिरे कि वो अपनी पार्टी की ही पोल पट्टी खोल के चले गए। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई नीच कहा था मणिशंकर अय्यर ने, सबने देखा कि नतीजा क्या हुआ। क्यों ऐसा करना? कहने को यहाँ पर आकर खूब समझाते हैं महंगाई बेरोजगारी करेंगे, तो मत बोलिए ना प्रभु ये सब। क्यों आप इस तरह का अपमान करते हैं जिसको वो गाली को ताली बना लेते हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि अगर सोनिया जी के लिए कुछ गलत बीजेपी ने कहा तो वो भी गलत है, और अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कांग्रेस का नेता या विपक्ष का नेता कुछ गलत कहता है वो भी गलत है। ये वो देश है कि महाभारत का समय और भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सब कौरवों के साथ थे, लेकिन जब युद्ध होता था उसके रात को अभिमन्यु और अर्जुन भीष्म पितामह को जब प्रणाम करते थे तो उन्हें कहते थे विजयी भव, जबकि ये जानते थे कि ये तुम्हारी मृत्यु का आशीर्वाद है, यानी कि हम अपनी मृत्यु का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वो देश है। तो राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादाएं हमारे देश में तार तार हुई हैं, वो इन्होंने भी की हैं और इधर से भी हुई हैं, यानी हम सब उसके दोषी हैं। अगर इस देश के लोकतंत्र को अब आगे बचाना है, हो सकता है आप ये कहें कि आपने तो प्रवचन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है आज के जमाने में। लेकिन सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की शान में कुछ भी अगर गलत कहा जाता है तो पूरे देश का अपमान माना जाता है। राजपूत जी गुस्सा हो रहे होंगे लेकिन आपकी बात नहीं, से, हमें क्यों लगा गुस्सा होंगे? ये भी समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी पार्टी का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गया है, हमारे यहाँ बड़े भोले लोग हैं और बीजेपी के अंदर बड़े शातिर लोग हैं। ये बात भोलापन तेरा भाग्य, सादगी पे तेरी मरते हैं। क्या भोलापन है साहब, आतंकवादियों अपराधियों के साथ खड़े। भोलापन देखिए, कौन भोला लग रहा है आपको? वो वाला भोलापन जिसमें गौतम दास राहुल गांधी बोल दिया गया। नहीं, देखिए मेरी इतनी सरलता, सुगमता, सहजता और से कही गई बात भी जो है उन्हें चुभ गई। तो यही इनकी जो शातिरनेस है वो ये है, और हम भोले लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से तुलना की और कैसे उससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई। एक लाइन हो सकता है भोले लोगों ने ऐसा भोलापन दिखाया। ऐसा नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड से ज्यादा वहां से पढ़ करके आए हैं, उन्हें भारतीय भाषाओं का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थों का कम ज्ञान है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कटाक्ष कर रहे हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी उसका जवाब देंगे। हाँ। तो वो क्या करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं कि वो बात ऐसी कहते हैं जो देखने में मोदी जी के खिलाफ लगती है। अच्छा। लेकिन वो देश की जनता को पसंद नहीं आती, वो हमें नुकसान करती है, और हम ऐसे लोगों की जमात से घिर चुके हैं। अब ये बात सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कहेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिकृत प्रवक्ता। आपने भी बोलकर भारी मुसीबत मोल ले ली है। मेरे गले में कई जिंदा सांप पहले से ही पड़े हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जिंदा सांप पड़े गले में, लेकिन क्योंकि सच बोलना मना है। हमारी कांग्रेस पार्टी में कुछ नए हेडमास्टर आए हैं, वो सबको जो है वो सिखाते पढ़ाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक मध्यम मार्गी पार्टी थी, जो ना राइट विंग की तरफ थी ना लेफ्ट विंग की तरफ थी, वो मध्यम मार्गी पार्टी थी। हिंदुओं का भी सम्मान, मुसलमानों का भी सम्मान, सर्व
धर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की अवधारणा और धारणा को लेके चलती थी। लेकिन वो पार्टी अब धीरे धीरे मैंने पहली बार माथे पर लकीरें देख ली इनके, राजपूत जी की ऐसी लकीरें आपने माथे पर डाल दी, बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पर उनकी। तो ये इससे नुकसान पोल पट्टी खोलने आए थे सर आप। इससे नुकसान हमें हो रहा है और बीजेपी को फायदा क्या हो रहा है? ये गलती बीजेपी की क्या किसी रायपुर में अधिवेशन चल रहा है, आप यहाँ पर ये सब कह रहे हैं। पवन खेड़ा, अरे बच्चों ने बार बार यही पूछा, ये बोलने की क्या जरूरत है? आपके पास महंगाई है, आपके पास बेरोजगारी का मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं। अब ये 24 तक कब्र की गूंज सुनाई देगी, उसके लिए तैयार रहिए। और जनता उनसे कनेक्ट करती है मिस्टर मोदी से। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी अपशब्दों का प्रयोग करता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं घोर निंदा करता हूं। पहली बात, चाहे वो कब्र खोदने जैसी बात हो, चाहे वो उनके माता पिता पे टिप्पणी हो, और उसके लिए पवन खेड़ा जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बात की गई तो उसके लिए आसाम की पुलिस आई और हवाई जहाज में से एक आदमी को पकड़ लिया। हाँ। लेकिन भगवान राम और रामचरितमानस के ऊपर अभद्र टिप्पणी की बिहार के एक मंत्री ने, हमने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज कराने की मांग की। समर्थन दे रहे हैं आप बीच में बोलिए सुधांशु जी, आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और आप गरिमा को समझते हैं और आप ये समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ। चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए। अंजना जी, आपका चैनल इस देश का नहीं विश्व का एक बड़ा चैनल है। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, जो राम का अपमान करे वो छोटा अपमान, रामायण का अपमान करे वो छोटा अपमान, आपके नेता का अपमान करे वो बड़ा अपमान, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है कि रामायण के पन्ने फाड़ देंगे हम, रामायण को जलाएंगे हम, रामायण के ऊपर बैन लगाएंगे हम। अगर आप सच्चे राम भक्त और हिंदू हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कीजिएगा, उतार के। जवाब दें। नहीं, जिस तरह से हवाई जहाज में से खींच करके पवन खेड़ा को लाया गया, इस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर शातिर जानते क्या होता है, वो बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक रामायण का खुला अपमान किया, उस पर जवाब चाहते हैं? मैं उसी पे कह रहा हूं। आप सत्ताधारी दल हैं सर, मैं उसी पे, आप सत्ताधारी दल हैं। नहीं, अरे भाई वही कह रहा हूं। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है हमें अगर तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब बोलूं, जवाब दीजिए। अब मैं बोलूं, मौर्य का FIR दर्ज करिए। मैं बोलूं भाई, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खड़े हैं, अगर ये उसका विरोध करे मैं इनका विरोध करूंगा। अरे भाई, बिहार में अरे भाई मैं बोल रहा हूं, सुनिए, उसूलों पे शातिरपना क्या होता है? जो बिहार का शिक्षा मंत्री है, आप भी अपने टर्म पे सर। अरे आचार्य जब आप बोल चुके, अब मैं बोलूं। अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं। अब इधर देखिए आचार्य जी, कांग्रेस को कहिए बिहार में सरकार छोड़ दे। बिहार में समर्थन, बिहार के मंत्री ने कहा है समर्थन तो सरकार में है, उसूलों पे असर आए तो टकराना जरूरी है। नहीं, जब सुनिए, जब हिंदुत्व पे आघात हो, अब जवाब दीजिए, सॉरी जवाब दीजिए। आघात हो तो चिल्लाना जरूरी मंडल है, वर्सेस कमंडल ना हो और जाए। किसी दूसरी जगह पे आघात हो तो मिमियाना जरूरी है। दोस्तों, इन आचार्य जी के साथ अक्सर ऐसा होता है डिबेट में कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कुछ क्षणिक पल भर के लिए, लेकिन दोस्तों जैसे ही इन्हें ध्यान आता है कि मैं किस पार्टी से हूं तो ये अपने कदम वापस ले लेते हैं। दोस्तों, आपको डिबेट कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। भाई बढ़िया था वो। अब जैसे कांग्रेस की तरफ से रहे ना वो, बीच में इस तरीके से हो गए थे कि जैसे वो बीजेपी की साइड से ही बोल रहे थे, वो खुद भी बोले ना कि मेरे गले में जिंदा सांप है, कुछ लोग हैं ऐसे इस तरीके से। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये उस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्लियर नहीं थे कि किधर की साइड है। हाँ, बाकी उन्होंने, लेकिन एक चीज मैंने देखी, जिस सरलता के साथ वो जवाब वो उन्होंने बोला पूरा आचार्य ने, और उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने काउंटर करने की कोशिश भी करी, मतलब वो प्रवक्ता वाले वाइज उनका ठीक था, मतलब बात करने का तरीका भी एक सहम तरीके से था, इंटरेस्टिंग तरीके से था बातचीत का भी। बाकी सुधांशु सर की बातें कम थी इसमें, लेकिन फिर भी वो उनके तो हल्की सी स्माइल देख लेता मैं बस। अब और भाई मेरे को नहीं पता था कि रामायण के खिलाफ ऐसा बोला गया है, पन्ने फाड़ने। भाई साहब कितने तेजस्वी लोग हैं इस देश में, मतलब पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर जाते हैं कई बार तो। और मैं तो कहूंगा ऐसी चीज के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।